बिहार में प्रदूषित होते हवा के स्तर की, जो यहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार खराब होता जा रहा है बिहार का, और ऐसे में बीमार और बुजुर्गों के लिए सांस लेना भी दूभर हो जाएगा। बिहार के अधिकांश जिलों में प्रदूषण का स्तर खतरनाक की ओर बढ़ता दिख रहा है। बिहार की राजधानी पटना की अगर हम बात करें तो यहाँ स्वच्छ हवा का अभाव सा हो गया है। राजधानी की फिजा में सांस लेने वाले लोगों को अब सावधान रहने की जरूरत है। डेंगू जैसे प्रकोप से दो चार हो रहे लोगों के लिए यह अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि राजधानी की एयर क्वालिटी काफी खराब स्तर तक पहुंच गई है। आपको हम बता दें कि पटना की एयर क्वालिटी राजधानी की भी काफी खराब है, तो वहीं कुछ बड़े शहर जहां आबादी ज्यादा हो रही है वहां भी एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार खराब होता जा रहा है। दरभंगा की बात करें तो दरभंगा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 228 और दूसरी ओर बेगूसराय में 238 है, जो बिहार के अन्य राज्यों की तुलना में काफी खराब है। तो अलग अलग जिलों में हवा की स्थिति खराब होती जा रही है। भागलपुर की अगर बात करें तो वहां भी एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। भागलपुर में लोगों से इस प्रदूषण के गिरते स्तर को लेकर लोगों से बातचीत की हमारे सहयोगी आलोक ने, सुनाते हैं आपको लोगों का क्या कुछ कहना है। भागलपुर ज़िले में प्रदूषण काफ़ी फैल रहा है और यहाँ का इंडेक्स क्वालिटी भी काफ़ी ख़राब होते जा रहा है। दिनों दिन इंडेक्स क्वालिटी गिरते जा रहा है। आज यदि भागलपुर की बात करें तो 176 XUI जो है यहाँ का नापा गया है। और अभी दीपावली भी बाकी है। दीपावली में कितना पटाखा का धुआं होगा, इससे कितने लोग के पास जहरीली हवा कितने के घरों में पहुँचेगी, इससे कितना नुकसान होगा। अब तो आम लोग को जागरूक होना होगा कि पटाखा कम से कम जलाएँ और ग्रीन दीपावली मनावे। आलोक झा, भागलपुर, न्यूज स्टेट। बिहार के विभिन्न जिलों में एयर क्वालिटी इंडेक्स के खराब होते स्तर पर वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने क्या प्रतिक्रिया दी है, वो भी आपको सुनाते हैं। प्रदूषण को रोकथाम के लिए लगातार हम लोग काम कर रहे हैं और डिपार्टमेंट में भी बहुत तरीके का देख लीजिएगा कि सड़क के किनारे भी जो बिल्डिंग ध्वस्त करता है उसको कवर करके और उसके बाद अपना काम करे। तो बिहार में वायु प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स का स्तर धीरे धीरे खराब होता जा रहा है और ऐसे में सबसे ज्यादा परेशानी बीमार और बुजुर्ग बच्चों को भी होने वाली है, क्योंकि सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। और वो भी ऐसे समय में जब अभी अभी बारिश खत्म हुई है। बारिश के कारण हवा की शुद्धता बेहतर होती है, लेकिन मानसून के खत्म होने के साथ ही वायु प्रदूषण का तेजी से बढ़ता स्तर चिंता का विषय है और इसके कारण तलाशे जाने जरूरी हैं। अमूमन कहा जाता है कि ऐसे समय में पर्व त्योहार के अवसर पर गतिविधियों को लेकर वायु की स्थिति खराब होती है, लेकिन अभी दिवाली दूर है, पटाखे फोड़े नहीं गए हैं। बावजूद इसके एयर क्वालिटी इंडेक्स का ये गिरता स्तर, वायु प्रदूषण बढ़ता दिख रहा है और ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं जिनका जवाब तलाशा जाना जरूरी है। सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी आदित्य का और उनसे जानेंगे बिहार के विभिन्न जिलों में वायु प्रदूषण जो बढ़ता दिख रहा है उसको लेकर क्या स्थिति बनती दिख रही है। देखिए दीपक, लगातार जिस तरीके से मानसून खत्म होने के बाद अचानक जो सर्दी अभी शुरू भी नहीं हुआ है और प्रदूषण का स्तर जो अचानक जो बढ़ने लगा है और ख़ास करके वायु प्रदूषण को लेकर के जो भी रिपोर्ट आ रहे हैं, कि आज का जो रिपोर्ट है वो राजधानी पटना के लिए तो सुकून देने वाला है, क्योंकि जो इंडेक्स की सूची में वो आज उतना खतरनाक नहीं है, 180 पॉइंट है। लेकिन बिहार के बहुत ऐसे ज़िले हैं जिसमें वायु प्रदूषण का जो स्तर है बहुत ही नीचे चला गया है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि अभी त्योहारों का सीज़न है, दीपावली और छठ। इसमें इन दो त्योहारों में खास करके पटाखे
फोड़ने के बाद जिस तरीके का प्रदूषण होता है, इससे और ज़्यादा वायु प्रदूषण होने की संभावना होगी, जो स्वास्थ्य के लिए खास करके जो सांस लेने की तकलीफ से जो परेशान हैं, जो बीमार हैं, जिनको दम फूलने की बीमारी है, जिसको फेफड़े की बीमारी है, उसके लिए ये बहुत ही खतरनाक है। क्योंकि जिस तरीके से वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है, उससे स्वास्थ्य संबंधी अनेक बीमारियां लोगों को प्रभावित कर सकती है। वैसे सरकार का दावा है कि पर्यावरण को कंट्रोल करने के लिए अनेक योजनाएं, अवेयरनेस प्रोग्राम सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं। वन एवं पर्यावरण विभाग के द्वारा लोगों से अपील की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, ताकि जो आए दिन वायु प्रदूषण का स्तर प्रदेश में बढ़ता जा रहा है, उस पर कंट्रोल किया जा सके। तो इस तमाम योजना के बावजूद भी अचानक जिस तरीके से वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ा है, वो चिंता का विषय है। राजधानी पटना में भी कल का जो एयर पोल्यूशन इंडेक्स था, वो बहुत ही ऊपर था, जो खतरनाक स्थिति में थी। लेकिन आज जो सुबह 8 बजे का जो रिपोर्ट आया है, उसमें आज 180 एयर पोल्यूशन इंडेक्स में इसका जो गणना हुआ है, वो 180 के आसपास है। तो आज रिलीफ भारी बात है। लेकिन बिहार के अन्य जिलों में जिस तरीके का रिपोर्ट आया है, वो चिंता का विषय है। दूसरी बात है कि सरकार को इस पर ठोस कदम उठाने चाहिए, परिवहन विभाग को, क्योंकि जिस तरीके से पटना की सड़कों पर या राजधानी के अलावा बिहार के अन्य जिलों में भी जो प्रदूषण फैलाने वाले वाहन हैं, उस पर जब तक रोक नहीं लगेगी, जब तक वैसी बसों को या वैसी वाहनों को रोक नहीं लगाया जाएगा, तब तक लगातार इस तरीके से प्रदूषण का स्तर बढ़ता ही जा रहा है। जी दीपक। बिल्कुल, मुख्यमंत्री का मिशन रहा है जल जीवन हरियाली अभियान, और इसके तहत बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण का काम भी हुआ है। मुख्यमंत्री जब से नीतीश कुमार रहे हैं, तब से उनका फोकस रहा है वृक्षारोपण पर, और सरकार इसके लिए अनुदान भी दे रही है। लेकिन लगता नहीं कि इस तरह के अभियानों का कोई लाभ हो रहा है। देखिए दीपक, जिस तरीके का से सरकार ने जल जीवन हरियाली और 7 निश्चय योजना लागू किया था, और सबसे खास नीतीश कुमार जब इससे पहले की सरकार में, जब बीजेपी के साथ सरकार में थी, और नीतीश कुमार ने एक हरियाली मिशन करके एक योजना भी चलाई थी। उसमें सरकार के अलावे सभी राजनीतिक दल, खास करके जदयू के वर्करों को भी इसमें शामिल करवाया था, और लक्ष्य रखा था कि बिहार में 2 करोड़ पेड़ लगाए जाएं सड़क के किनारे। उसके लिए सरकार की तरफ से, वन विभाग की तरफ से अनुदान भी देने की शुरुआत की गई थी। फ्री में वृक्ष दिए जा रहे थे, और लोगों से अपील की जा रही थी कि सड़क, जिनको जहाँ जगह मिले वहाँ पर पेड़ लगाइए, ताकि जो पर्यावरण का जो स्तर बहुत धीरे धीरे खराब होता जा रहा है, उस पर कंट्रोल किया जा सके। तो सरकार के द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जा रही है, लेकिन इम्प्लीमेंट जो जैसे होना चाहिए, या सिर्फ एक औपचारिकता हो जाती है कि एक वृक्ष लगा दिया गया, लेकिन वृक्षों की सेवा कौन करेगा, उसकी सुरक्षा कौन करेगा, इन तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसके कारण ये अभियान वैसे अभी भी चल ही रहा है, लेकिन जितना धरातल पर उतरना चाहिए था, उतना उतर नहीं पा रहा है। और दूसरी बात यह है कि बिहार के आधे जो उत्तर बिहार के जो इलाके हैं, जहाँ पर बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बाढ़ के कारण जो पेड़ों की पेड़ बहुत ज़्यादा सूखे हैं। लाखों की संख्या में पिछले 2 वर्षों में पेड़ सूखे हैं, बड़े बड़े पेड़ सूखे हैं। उसके जगह पर सरकार को एक नई योजना बनाने की आवश्यकता है कि जिन इलाकों में पेड़ों की संख्या घटी है, चाहे जो भी कारण हो, बाढ़ हो, सुखाड़ हो, इसके कारण यदि पेड़ सूखे हैं, तो वहाँ उन जगहों पर फिर से पेड़ लगाया जाए, ताकि जो पूरे बिहार में पर्यावरण का जो संतुलन है, वो बरकरार रह सके। जी बिल्कुल, तो फिलहाल ध्यान देने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य इन तमाम जानकारियों के लिए।